सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आनंद के विषय में बात कर रहा हूँ। आनंद जो हमारे पास अनंत काल का है। कल पास्टर शिवैली जो वोल्टी मोड़ से हमारे एल्डर पास्टर हैं, उन्होंने कल प्रीच किया था, तो उन्हीं के मैसेज का हिस्सा जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिलिपियों की किताब अध्याय 4:4 में लिखा है कि सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तो आज जैसे कोरोना की वजह से हर एक व्यक्ति का क्या है, आनंद खो चुका है। लोग सिर्फ और सिर्फ बीमारी, परेशानी, चिंताओं के बारे में ही क्या है देख रहे हैं। और आनंद हमें कहाँ से मिला है? वो परमेश्वर में यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें मिला है, और अनुग्रह से वो हमें मिला है। गलातियों की किताब अध्याय 5:22 के अनुसार पवित्र आत्मा का वो एक फल है जो सिर्फ विश्वासी लोगों के पास हो सकता है। तो इस मैसेज में जब भी आप परिस्थिति में हो, बुरे समय में हो, तो आज उन्होंने 7 पॉइंट बताए कि हमारे पास आनंदित होने के लिए 7 तरह का आनंद जो है हमारे पास है। तो उसमें से पहला उन्होंने जो बताया था वो था उद्धार का आनंद। आज हम परिस्थिति में है, बुरे समय में है, लॉकडाउन में बैठे हैं, तो हम जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं उस पहले दिन को आप याद करो जिस दिन आपने उद्धार पाया था। हम जब उद्धार के बारे में सोचते हैं कि हम अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे, तो ये हमें आनंदित होने के लिए ये हमारे पास एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा उन्होंने बताया था पवित्र आत्मा का जीवन। अफिसियों की किताब अध्याय 1:13 के अनुसार हमारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है जो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात से हमें आनंदित होना है कि भले सब कुछ छोड़ जाए पर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इब्रानी की किताब अध्याय 13:5 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया था क्लीसिया, जो कि परमेश्वर की एक भेंट है। आज सारे विश्वासी लोग क्या है, हर रोज़ संगति करते हैं अपने कलीसिया के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ, चाहे वो जूम मीटिंग हो, गूगल मीटिंग हो, जहाँ फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस पर हो, कैसे भी हो। तो परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी है। चाहे कितना भी कलीसिया में सताव क्यों ना हो, फिर भी हम लोग आनंदित रहते हैं। और संसार की बुराई से हमें दूर रहने में कलीसिया बहुत मदद करता है जब हम अपने मसीही भाई बहनों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने पास्टर के साथ जुड़े रहते हैं। तो चौथा जो है उन्होंने बताया था वचनों को पढ़ना। बाइबल हमारे पास आनंदित होने का एक सबसे बड़ा मौका है कि बुरे समय में हम कहाँ जाए, किससे अगवाही मांगे, कौन हमें एडवाइस करेगा, कौन हमें सलाह देगा। परमेश्वर हमसे बाइबल के द्वारा बात करता है, वचनों से हमसे बात करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब भी हम परीक्षा में होते हैं, बुरे समय में होते हैं, कुछ भी समझ में ना आए, जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर जो है हमसे वचनों से बात करता है। तो इसलिए एवरीडे बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट उन्होंने बताया था विश्वास का आनंद। हमारा भरोसा किसके ऊपर है? यीशु मसीह पर है, और हमारा विश्वास ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि विश्वासियों के पास विश्वास है, आशा है कि यीशु मसीह हमारे लिए कार्य पूरा करके चले गए हैं और वो बहुत जल्द जो है आने वाले हैं। ये हमारे पास एक सबसे बड़ा आनंद है। और जब प्रेरितों के काम अध्याय 4:5 में क्लेश के समय में भी चेले जो थे वो आनंदित मना रहे थे। तो 6वां पॉइंट उन्होंने बताया था सुसमाचार का आनंद। जब हमने सुसमाचार सुना तो परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में वो खुशी को भर दिया। वही सुसमाचार जब हम लोगों के बीच में सुनाते हैं, तो जब उनका जीवन परिवर्तन होता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है, और लोगों का जीवन परिवर्तन होता है कि वो नर्क से निकलकर कहाँ आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं। और 7वां पॉइंट जो उन्होंने बताया था वो था स्वर्ग का आनंद। आज हर एक विश्वासी के पास एक आशा है कि हम मरने के बाद हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, जहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ना ही वहाँ पर पापी स्वभाव है, ना ही शैतान है, ना ही शैतान की लालसाएं हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति। तो उन वचनों से प्रभु